टाइम वेस्ट करने के ऊपर भारतीय सरकार ने क्या एक्शन लिया है? इजराइल दिल्ली में स्थित अपनी एम्बेसी और भारत में जितने भी कॉन्सुलेट्स थे उनको अचानक से क्यों बंद कर दिया है? भारत से प्लेन भेजकर इवैक्यूएट करने की रिक्वेस्ट जयशंकर सर को क्यों आई है? और कनाडा की गवर्नमेंट भारत के साथ कौन सा एग्रीमेंट साइन करना चाहती है? काफी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल भी कवर नहीं करते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कनाडा और भारत के बारे में, क्योंकि कनाडा में प्राइम मिनिस्टर बदलने के बाद भारत और कैनेडियन टाइज में लगातार प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट करने के बाद अब कनाडा ने भारत के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन करने का फैसला लिया है, जिसके लिए भारत कई सालों से कनाडा को पुश कर रहा था। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल भारत और कनाडा के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट के ऊपर बात बन गई है। फॉर्मली एग्रीमेंट पीएम मोदी और कैनेडियन पीएम मार्क कार्नी की मीटिंग में साइन होगा। उस एग्रीमेंट के तहत इंटरनेशनल थ्रेट, टेररिज्म और ट्रांसनेशनल क्राइम को रोकने के लिए दोनों देशों की एजेंसीज एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयर करेंगे। इस एग्रीमेंट के बाद दोनों देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच एक हॉटलाइन एस्टैब्लिश की जाएगी ताकि पेपरवर्क इश्यूज, अप्रूवल लैग या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स ना आए। पंजाब और हरियाणा में कई ऐसे क्राइम्स होते हैं जिनके लिंक्स कनाडा में बैठे लोगों से होते हैं। ऐसे केसेस में अब कनाडा भारत की मदद करेगा और भारत कनाडा की, क्योंकि भारत से कई इलीगल इमिग्रेंट्स कनाडा जाकर वहां भी क्राइम्स करते हैं, इसलिए इसे कनाडा को भी मदद मिलेगी। जस्टिन ट्रूडो के समय भारत की एनआईए कनाडा में प्रेजेंट कई क्रिमिनल्स की इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करती थी या उनको डिपोर्ट करके भारत लाने की डिमांड करती है, लेकिन ट्रूडो की सरकार उस टाइम कोऑपरेट नहीं करती थी। लेकिन अब इस एग्रीमेंट के बाद कनाडा की गवर्नमेंट भारत के साथ इंटेलिजेंस और इन्फॉर्मेशन शेयर करेगी। मार्क कार्नी ने भारत के साथ शुरुआत तो काफी अच्छी की है, लेकिन देखना यह होगा कि आगे वो भारत के साथ कैसे रहते हैं, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लिप मारकर पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठा दिया है तब से वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर हमें ज्यादा भरोसा नहीं रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव की भारत यात्रा फिलहाल के लिए कैंसिल हो गई है और इसका रीजन बताया जा रहा है शेड्यूलिंग इश्यूज। सर्गेई लावरोव इस मंथ के एंड तक भारत आने वाले थे। उससे पहले भारत के आने से अजीत डोभाल सर को भी रशिया जाना था, वो मीटिंग भी कैंसिल हो गई थी और ये बैक टू बैक दूसरी मीटिंग है, ये भारत और रशिया के बीच कैंसिल हुई है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है फ्रांस से। भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर सर कल फ्रांस में एक फ्रेंच थिंक टैंक मार्सिल के एक इवेंट में इनवाइटेड थे। यहाँ जयशंकर सर से पूछा गया कि ईरान और इजराइल के बीच टेंशंस को कम करने के लिए भारत क्या कर सकता है, क्योंकि भारत दोनों का दोस्त है। उस पर जयशंकर सर ने जवाब दिया कि भारत आखिर क्या ही कर सकता है, हमारे दोनों देशों के साथ अच्छे रिलेशन है। लेकिन मैं एक बात क्लियर कहना चाहता हूँ कि ना सिर्फ इस सिचुएशन में बल्कि किसी भी सिचुएशन में जब तक दोनों देश कुछ चीजें ठीक करने के लिए रेडी नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इवेंचुअली ये दोनों देशों को ही मन बनाना होता है और ये काफी अनरियलिस्टिक होता है। कोई तीसरा देश जबरदस्ती बीच में घुसने की कोशिश करे या ऑफर दे जब इन्वॉल्व पार्टीज ही उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ना हो। मसला ये है कि ईरान और इजराइल के बीच सिचुएशन आगे कैसे बदलती है और क्या इसकी समय पर भारत या कोई और देश में मदद कर पाएगी या नहीं, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपडेट काफी इंपॉर्टेंट है और ये आ रही है ईरान से। न्यूज आ रही है कि ईरान से ऑलमोस्ट सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद अब भारत के कई स्टूडेंट वीजा पर ईरान गए थे, तब वो भारत सरकार से स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत के कई स्टूडेंट्स ईरान में स्टडीज के लिए गए हुए और तेहरान सिटी में प्रेजेंट है। आपको पता है कि इजराइल इस समय तेहरान सिटी को भी टारगेट कर रहा है। इन सभी स्टूडेंट्स ने भारत सरकार से कहा है कि इजराइल को अटैक्स की वजह से ये लोग काफी डरे हुए हैं। ईरान के अंदर सिचुएशन काफी अनप्रेडिक्टेबल है और बीच बीच में ब्लास्ट्स हो रहे हैं, इसलिए भारत सरकार से रिक्वेस्ट की गई है कि जैसे दूसरे कंट्री से इवैक्यूएट किए गए थे वैसे ही ईरान से भी भारत के स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया जाए। ईरान के अंदर इंटरनेट फैसिलिटीज भी काफी डिस्टर्ब हो रही हैं, कॉल्स भी ड्रॉप हो रही हैं। अब जो स्टूडेंट्स ईरान गए हैं उनमें से मैक्सिमम जम्मू कश्मीर के हैं जो MBBS और मेडिकल डिग्रीज के लिए ईरान गए हुए हैं। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने जयशंकर सर को लेटर लिखकर रिक्वेस्ट की है कि अर्जेंट इंटरवेंशन किया जाए, ईरान गवर्नमेंट से कांटेक्ट करके इंश्योर किया जाए कि स्टूडेंट सेफ हो और जब भी पॉसिबल हो उन्हें भारत लाया जाए। अब ईरान में इस समय भारत के 4000 सिटीजन्स प्रेजेंट है, इनमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स और वर्कर्स हैं। फिलहाल तो भारत सरकार ने इजराइल या ईरान किसी से भी इवैक्यूएशन ऑपरेशन पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन दोनों देशों में जो भारत के एम्बेसीज हैं उन्होंने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए और कहा है कि सभी भारतीय एम्बेसी के कॉन्टैक्ट में रहे। अब ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये इजराइल और ईरान की स्पेस के ऊपर एयर ट्रैफिक की है। इस समय एक भी कमर्शियल फ्लाइट इजराइल और ईरान के बीच नहीं चल रही है। बीच का पूरा एरिया खाली है और यहाँ सिर्फ मिसाइल्स, ड्रोन्स या फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इजराइल को लेकर। इजराइल ने ईरान पर हमला करने के बाद एक और काम किया है और वो है अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, फ्रांस समेत दुनिया के जितने भी देशों में इजराइल की एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स थे उन सबको ताला मारकर नेक्स्ट ऑर्डर तक बंद कर दिया गया है।
कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है कि एम्बेसीज कब खुलेगी। एम्बेसी या कॉन्सुलेट का काम सिर्फ वीजा इशू करना या डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करना नहीं होता, बल्कि अपने देश के लोगों को कॉन्सुलर सर्विसेज और असिस्टेंस देना भी होता है। लेकिन अब क्योंकि एम्बेसीज ही बंद हो गई हैं, कॉल्स भी कोई नहीं उठाएगा, इसलिए इजराइल गवर्नमेंट से फॉरेन कंट्रीज में प्रेजेंट अपने नेशनल से कहा है कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो लोकल सिक्योरिटी से मदद लें। भारत में प्रेजेंट इजरायली सिटीजन से भी कहा गया है कि अगर उन्हें हॉस्टाइल एनवायरनमेंट का सामना करना पड़े तो लोकल पुलिस के कांटेक्ट में रहे। इजराइल को डर है कि ईरान, फलस्तीन या गाजा के सपोर्टर्स किसी भी देश में एम्बेसीज या सिविलियंस को टारगेट कर सकते हैं। अमेरिका जैसे सेफ देश में भी प्रोटेस्ट इतने बढ़ गए हैं कि ट्रंप को आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ी थी। एक व्यक्ति ने ज्यूज पर अटैक करके उनकी भी हत्या कर दी थी, इसलिए इजराइल ने रिस्क न लेते हुए अपने सभी एम्बेसीज क्लोज कर दिए हैं। भारत में भी पहले इजराइल की एम्बेसी पर अटैक की कोशिश हो चुकी है, इसलिए भारत सरकार ने भी इजराइल की एम्बेसी के अराउंड सिक्योरिटी को काफी बढ़ा दिया है। साथ ही इजराइल ने इंडिया समेत सभी कंट्रीज में अपने डिप्लोमेट्स और स्टूडेंट्स के लिए एक और वार्निंग जारी की है, जिसे भी फॉरेन लैंड पर जाके ज्यूइश या इजरायली सिंबल या फ्लैग न दिखाएं, पब्लिक बेसिस में अपने आप को एक्सपोज न करें। भारत की बात करें तो ईरान पर हमले के बाद नेतन्याहू ने पीएम मोदी को कॉल करके ब्रीफिंग दी थी। उसके बाद जयशंकर सर ने भी 1 घंटे के अंदर ही इजराइल और ईरान दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर से टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की। यानी भारत ने न्यूट्रल स्टैंड लेने की कोशिश की है। चाबहार पोर्ट और अफगानिस्तान एंट्री के लिए ईरान इंपॉर्टेंट है, जबकि इजराइल के साथ डिफेंस और सिक्योरिटी कॉपरेशन, इसलिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किसी एक को चुनना मुश्किल होगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बीएसएफ और इंडियन रेलवेज की कंट्रोवर्सीज को लेकर। याद होगा 2-3 दिन पहले बताया था कि बीएसएफ के जवानों को त्रिपुरा से जम्मू जाना था, लेकिन इंडियन रेलवेज ने इतनी गंदी और टूटी फूटी ट्रेन भेजी थी कि बीएसएफ ऑफिसर्स ने जवानों को ट्रेन में बिठाने से मना कर दिया था। अब इस पूरे मामले में भारत सरकार के ऑर्डर्स के बाद इंडियन रेलवेज ने एक्शन लिया है और बिना चेकिंग, अप्रूवल या सैनिटाइजेशन की ट्रेन भेजने के लिए इंडियन रेलवेज के 4 ऑफिशियल्स को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही उनसे एक्सप्लेनेशन भी मांगा गया है। इस मामले में सस्पेंशंस बनती थी क्योंकि सभी मिलिट्री पर्सनल कश्मीर रीजन में अमरनाथ यात्रा के लिए डिप्लॉयमेंट के लिए भेजे जा रहे थे। और आपको पता है कि पहलगाम हमले के बाद कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है। रेलवेज के ऑफिशियल्स की गलती की वजह से बीएसएफ के 1200 जवानों की डिप्लॉयमेंट 72 घंटे से ज्यादा डिले हो गई, जिसकी वजह से बीएसएफ को काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। एक घंटा सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ 72 घंटे वेस्ट हो गए हैं, इसलिए 4 एम्प्लॉयज को सस्पेंड कर दिया गया है। हर 24 घंटे में जियोपॉलिटिक्स में बड़े बदलाव हो रहे हैं। भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग तो उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी से पीछे नहीं रहा, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। और भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल वॉइस ऑफ इंडिया का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। वॉइस ऑफ इंडिया पर हम सभी फैक्ट्स और डेटा को सिंपल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आपके एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये इंश्योर करेगा कि आप कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। अगर आपने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।